हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरा इसको हम लोग समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने डीएनए से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी। उसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे, न्यूक्लिक एसिड देखे थे, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, शुगर क्या होता है और फॉस्फेट क्या होता है, पूरा हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको सबसे पहले इसका जो 3D मॉडल दिया था, ये वाटसन तथा क्रिक ने दिया था 1953 में। इन्होंने विल्किंस तथा फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक पर बेस्ड था ये इनका 3D मॉडल। इसी को समझेंगे। तो ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था, ये वाटसन तथा क्रिक इन्होंने दिया था 1953 में। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इसमें से कुछ बातें हम लोग देखेंगे कि पहले की ये जो डीएस डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें दो स्टैंड होंगे और ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ कि यदि एक स्टैंड की डायरेक्शन 3 डैश से 5 डैश है, तो दूसरे स्टैंड की डायरेक्शन क्या होगी? 5 डैश से 3 डैश। जैसे यहां पर दो स्टैंड है, तो ये एक स्टैंड है हम लोग का 3 डैश से 5 डैश, तो दूसरा वाला जो स्टैंड होगा ये होगा 5 डैश से 3 डैश। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल होते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं, ये पहला स्टैंड है हम लोग का, तो ये पहला स्टैंड जो है ये हम लोग का 3 डैश से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 डैश से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसका जो एंड है ये है 5 डैश। दूसरा वाला जो स्टैंड है ये 5 डैश से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है 3 डैश पे। एक स्टैंड 3 डैश से 5 डैश की तरफ जा रहा है और दूसरा 5 डैश से 3 डैश। इसी को बोलते हैं हम लोग कि एंटी पैरेलल। ये दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये एक डीएनए का पहला स्टैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है। ये दोनों स्टैंड बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। आप जानते हो ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ऐसे जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब डीएनए का जो एक कंप्लीट टर्न होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक, ये 1 हेलिक्स को या 1 कंप्लीट टर्न को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी लेंथ कितनी मिलती है? 34 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी एग्जाम में जब ये पूछा जाता है कि 1 कंप्लीट टर्न की या 1 कंप्लीट क्वाइल्ड डीएनए का होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वहां पे जो डाटा होता है वो एंगस्ट्रॉम में देता है या फिर नैनोमीटर में करके पूछ लेता है। तो जब नैनोमीटर में होगा तो ये होगा 3.4 नैनोमीटर। तो ये जब नैनोमीटर में पूछा जाए तो हम 3.4 नैनोमीटर बताएंगे, जब एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम बताएंगे। तो ये हो गया हम लोग का डीएनए का 1 कंप्लीट टर्न, यहां से लेके यहां तक। अब डीएनए के 1 कंप्लीट टर्न में जो बेस होते हैं वो 10 पेयर बेस होते हैं। यानी डीएनए के 1 कंप्लीट टर्न में टोटल बेस पेयर कितने होंगे? 1 कंप्लीट टर्न में टोटल बेस पेयर ये होंगे 10 पेयर्स। देखिए, 1 कंप्लीट टर्न की लेंथ मिल रही है कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम, और 1 कंप्लीट टर्न में टोटल कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम।
डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ये होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में मिल जाएगा 0.34 नैनोमीटर। देखिए कभी भी हमको एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना होगा तो हम 0.1 कम कर देंगे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.1 का आ रहा है, तो सिर्फ 0.1 हम शिफ्ट कर लेंगे यहां पर। तो एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए 1 कंप्लीट टर्म तो 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। वैसे ही दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी मिल रही है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.34 नैनोमीटर। अब डीएनए का जो डायमीटर होता है, डीएनए का जो डायमीटर होगा ये है 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये डीएनए के दोनों स्टैंड है और ये दोनों स्टैंड के बीच में ये जो आपको डायमीटर दिख रहा है ये है 20 एंगस्ट्रॉम। अब इस 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर से यहां से सेंट्रल एक्सिस दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी हम लोग की 10 एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगी 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये डीएनए का 3D स्ट्रक्चर है। अब इस 3D स्ट्रक्चर में सिर्फ आप लोगों को बेसेस दिख रहे हैं, क्योंकि बीच में नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं और ये दोनों बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको ना शुगर दिख रहा है ना फॉस्फेट दिख रहा है। ये हम लोग पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर में। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। उसका डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उस केमिकल स्ट्रक्चर में हम पूरे नाइट्रोजनस में यहाँ पे बेस, शुगर, फॉस्फेट की बॉन्डिंग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और कैसे वो लिंक करते हैं आपस में। यहां पर एक बात देखिएगा कि जो 3' एंड होता है यहां पर हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है और ये 5' जो है 5' एंड पे हमेशा फॉस्फेट जुड़ेगा। 3' एंड जो होगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ऐड होगा और 5' वाले पे फॉस्फेट ऐड होगा। तो ये डीएनए का 3D मॉडल था जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके बाद हम लोग डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें आपका डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम लोग डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं कि डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आपको बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों क्लियर दिखेंगे और तीनों बॉन्ड भी क्लियर दिखेंगे, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कैसे आपस में वो जुड़े होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको न्यूक्लियोटाइड देखना पड़ेगा। देखिए डीएनए का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और यह न्यूक्लियोटाइड बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बेस, शुगर और फॉस्फेट से। बेस जो होंगे ये होंगे प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन होगा एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन होगा थाइमिन और साइटोसिन। शुगर जो होगा ये होगा डीऑक्सी राइबोज और फॉस्फेट। तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले हमको न्यूक्लियोटाइड देखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। जैसे इस डायग्राम में यहां पर आपको कुछ हाइलाइटेड दिख रहा है। ये जो एरिया जो मार्क किया गया है ये हम लोग का 1 न्यूक्लियोटाइड है। तो इस न्यूक्लियोटाइड में जैसे ये पूरा आपका डीएनए बना है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और यहां पर ये डीएनए का एक पहला स्ट्रैंड है और ये डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड है। आप जानते हो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। यहां पे डायरेक्शन ये आपका जैसे ये 5' है तो ये आपका 3' हो गया और ये 3' है तो ये आपका 5' एंड हो गया।
अब 5 डैश जो एंड होता है ये फॉस्फेट लिंक करता है और 3 डैश वाला हाइड्रोक्सिल होता है, तो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। ये जो एरिया यहां पर जो मार्क किया गया है ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड। अब यह न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? तो नाइट्रोजनस बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से, यानी बेस, शुगर, फॉस्फेट से मिलकर बना है। तो देखिए यह न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें देखिए ये हो गया हम लोग का बेस, यह हो गया शुगर और यहां पर हो गया फॉस्फेट। ये हो गया हम लोग का 1 न्यूक्लियोटाइड। अब यह न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से। नाइट्रोजनस बेस जो यहां पर है ये थाइमीन है। ये क्या है? थाइमीन। थाइमीन किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है और यह पहले स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है। यहां पर भी है, ये हम लोग का बेस हो गया, ये शुगर हो गया और ये फॉस्फेट हो गया। यहां पर जो बेस है ये एडेनिन है। अब थाइमीन किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। यहां पर देखिए थाइमीन, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से। ये थाइमीन और एडेनिन जुड़े हैं आपस में किससे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहां पर हम लोग को पहला बॉन्ड मिला डीएनए का, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अभी हम लोग पूरे स्ट्रक्चर में नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में समझ रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर शुगर और बेस, शुगर और बेस के बीच में भी एक बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड। यह बॉन्ड शुगर को और बेस को आपस में जोड़ता है। तो यह जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हम लोग का दूसरा बॉन्ड हुआ। पहला बॉन्ड मिला हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक। तो डीएनए में 2 बॉन्ड हम लोग को मिल चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाए तो हमेशा बताएंगे 2 बेस के बीच में पाया जाता है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये हमेशा शुगर और बेस के बीच पाया जाता है। ये शुगर हो गया, ये बेस, दोनों के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर देखिए, यहां पर ये हम लोग का फॉस्फोईस्टर लिंकेज या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं, फॉस्फोईस्टर लिंकेज। ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में बात कर रहे हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड में बात किया जाएगा तो हम बोलेंगे इसको फॉस्फोईस्टर लिंकेज। लेकिन जब ये 2 के बीच में होगा, 1 न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में लिंक करेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड। ये हम लोग का डीएनए का तीसरा बॉन्ड हो गया। तो डीएनए में टोटल 3 बॉन्ड मिलेंगे हम लोग को। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड जो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाया जाएगा, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बेस और शुगर के बीच में पाया जाएगा, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक करने के काम आता है। तो ये डीएनए के 3 बॉन्ड हो गए। ठीक, और ये पहला न्यूक्लियोटाइड, पहले स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरे स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए दोनों स्ट्रैंड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड और ये 5वां न्यूक्लियोटाइड। इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड है ये सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक चैन बना लेते हैं। उसी चैन को बोलते हैं हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ही क्या कहलाता है? डीएनए। तो यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी डीएनए के स्ट्रैंड में 5 पेयर्स नाइट्रोजनस बेस हैं तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे और कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे? बेस पेयर कितने हैं किसी डीएनए में? डीएनए के स्ट्रैंड में 5 पेयर बेसेस हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा 5 हाइड्रोजन बॉन्ड, 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो नंबर होती है ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक कम होती है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए 1 न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड,
थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ। यहाँ पे 5 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 न्यूक्लियोटाइड है तो 5 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने आ रहा है? तो 1 2 3 4 एंड 5। बट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 और 4। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जो नंबर होते हैं हमेशा हाइड्रोजन और ग्लाइकोसिडिक से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसमें हम लोग समझे हैं डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है।